जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसीलिए लोगों के पास एक सपना या एक लक्ष्य होता है जिसे वह हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हमें कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। अपने जीवन में कभी भी हार मत मानना। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं एक बहुत कहानी के जरिए। एक जैन मास्टर का एक शिष्य उनके संदिग्ध में कई वर्षों से था। वो एक दिन मास्टर के पास आया और उनसे कहा कि मुझे आपके पास कई साल हो गए, मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक कहीं नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? मास्टर मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, आपने मुझे इतने वर्षों में जो भी उपदेश दिया मुझे वह सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। मास्टर ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लाओ। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाओगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वह उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बात बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वह शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। मास्टर ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, क्यों? आपने मुझे इतने वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। मास्टर ने कहा, ठीक है, तुम पश्चिम दिशा की तरफ जाओ और वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा। उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहाँ के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। और कल सुबह तुम वहाँ अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने कैसे वहाँ के लोगों की मदद की। वह शिष्य ये सुनकर बेहद खुश हो गया और मास्टर का आशीर्वाद लेकर चला गया। और वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन में सोच रहा था कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ मास्टर भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो मास्टर को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो मास्टर ने देखा कि उस शिष्य के पैर पर चोट लगी है और खून बह रहा है। मास्टर ने उससे पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि मास्टर, वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, उनमें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया और किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाया लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। हे मास्टर, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहाँ के लोगों में बुद्धि हो। मास्टर बोले, अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, मास्टर, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? मास्टर ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुँचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? मास्टर ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल मेरे पास आना। शिष्य मास्टर को प्रणाम करके चला गया। अगले दिन जब वह वापस मास्टर के पास आया तब वहाँ एक और शिष्य मौजूद था। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। मास्टर ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने जहाँ जाने के लिए कहा था वहीं मुझे ये चोट लगी। मास्टर ने कहा, वहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, मास्टर, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन मास्टर, पश्चिम के गांव में मुझे किसी ने भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी थी उसने भी वह मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा, उसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़ी अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं आगे गया।
तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिनमें से कुछ पत्थर एक बच्चे को लग गए। मैं उसे दवा लगाने की कोशिश कर रहा था, पर गांव वाले मुझे लगाने नहीं दे रहे थे। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने अपने किए गए बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। मास्टर, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बातें मैं पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने ये सुनते ही मास्टर के चरणों में गिरकर कहा कि हे मास्टर, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। मास्टर ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम सभी को ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी सीखा है वह हमको दूसरों को सिखाना चाहिए, लेकिन हम जाने अनजाने में दूसरों को सिखाने के चक्कर में हम खुद गलतियां कर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी को भी कोई भी सुझाव देने के लिए जाते हैं, जब आप कोई भी चीज़ सिखाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप उस कार्य को संपूर्ण रूप से और सही ढंग से अच्छे से सीख लो, ताकि आपके लिए वो रास्ता और आसान व सरल हो जाए। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।